तो ये है बाजरा, आज उगाएंगे यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ आपको। ट्रैक्टर भी आ चुका है। अंदर ही आ रहे हैं। अंदर आ रहे क्या? ये गेट है हमारे घर के खेत का। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। वेल, आज के ब्लॉग की शुरुआत ही शाम को हुई है। एंड मच्छर, यहाँ घास जाना होने की वजह से मच्छर बहुत है। मेरी हालत आप देख सकते हो कैसी हो रही है, क्योंकि कृष्णा को मैं सुलाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, वो सो ही नहीं रहा है। वो सुबह 10 बजे उठा था, उसके बाद से अभी तक सोया ही नहीं है। तो उसको बार बार गोदी में लेके सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा इतनी देर तक नहीं सोए तो थोड़ा परेशान सा हो जाता है। वो गोदी में सो रहा है, गोदी से जैसे उसको नीचे रख रहे हैं वापस जग जा रहा है। तो बार बार ऐसा करने से 3-4 बार ऐसा हो गया है। तो फिर अभी फाइनली मम्मी उसको लेके बैठे कि मैं इसको गोदी में ही सुला लेती हूँ, थोड़ी देर सोएगा। तो सही बच्चा सोया ही नहीं पूरे दिन से अच्छे से। तो मम्मी उसको लेके बैठे और मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा सा बाहर आती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, क्योंकि पूरे दिन से अंदर ही अंदर हूँ। परेशान सी हो गई हूँ एकदम, मतलब खुद को ही लग रहा है कि अरे यार बहुत थकी हुई सी फील कर रही हूँ। बस यही चल रहा है। अभी तो हमारे खेत में बाजरा उगा रहे हैं, तो उसके लिए ट्रैक्टर आया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे उगाते हैं। ये जो बाजरा है ये वाले ज़मीन पे उगाएंगे। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, इस ज़मीन पे गाय भैंसों के लिए उगाया जा रहा है। जो हमारे खेत में जो भैया खेत संभालते हैं, अशोक भैया, उनके यहाँ पे गाय भैंस है, तो वो उनके लिए उगा रहे हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दूसरा अनाज उगाएंगे। अभी यहाँ पे बाजरा उगाया था पहले, बट पूरा खेत खाली पड़ा है। मतलब किसानों को नुकसान इसी वजह से होता है। मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को कि ठीक है उगाते हैं बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पहले ना, जब मैंने वहाँ पे भीलवाड़ा में व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बोला था ना कि प्याज जो है बहुत सस्ते आते हैं हमारे यहाँ पे, 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो ऐसे यहाँ पे। तो किसी ने लिखा था कि इतना सस्ते प्याज कहाँ मिलते हैं, मतलब ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, यहाँ पे प्याज उगाते हैं तो किसानों के पास से प्याज 2 रुपये किलो और 4 रुपये तो बहुत महंगे हो जाते हैं कि 4 रुपये किलो बिके प्याज। बहुत सस्ते प्याज बिकते हैं, इसीलिए तो किसान कभी बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाता है, क्योंकि उसके अनाज जिस वैल्यू पे वो बाहर बिक रहा है ना, उस वैल्यू पे यहाँ नहीं बिकता है। यहाँ से अगर कोई ख़रीदने आता है तो वो 2 रुपये किलो के हिसाब से लेके जाता है, 3 रुपये किलो के हिसाब से लेके जाता है। तो जो वैल्यू होती बाहर आपको मिलते 30 रुपये किलो प्याज, वही प्याज तो वो किसान के पास से 30 रुपये किलो नहीं जाते हैं। तो इसलिए ना किसान इतने पैसे नहीं कमाता, वरना तो यार बहुत अमीर हो गए होते हैं यहाँ पे लोग। इसी तरह से ना नुकसान होता है किसानों को। अब जैसे ये वाली ज़मीन है, तो हमने, ये भैया जो है, ये उन्होंने बताया कि इसमें बाजरा उगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कि कुछ भी नहीं उगा है इसमें। ये ज़मीन ऐसी की ऐसी खाली पड़ी है। तो अब इसको क्या करेंगे, उसको वापस से दोबारा से इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, हल चलाएंगे, ताकि इसमें दोबारा से अनाज बो सके। तो अब जब आप दोबारा अनाज बोगे तो वो ऐसे तो जब बोएंगे नहीं, ट्रैक्टर है उसके भी पैसे लगते हैं, वापस बोने के पैसे लगेंगे, वापस जो अनाज आप डालोगे उसके पैसे लगेंगे। तो इस तरह से ना, जो मतलब जो आप अनाज उगा रहे हो उसका पूरा एक वैल्यूएशन अगर आप करोगे तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मतलब नुकसान हो जाता है किसानों को। ऐसा नहीं है कि खेत में उगा दिया, अनाज हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे से खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नुकसान भी बहुत होता है। बाजरा होता है ना, उसको ऐसे पहले फेंका जाता है।
मैं तो सुबह 8 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन कृष्णा अभी तक सो रहा था। वो ऐसा नहीं कि लगातार सो ही रहा था, अपने बेड पे सो रहा था, नहीं ऐसा नहीं है। उसको गोदी में रखने से ही वो सो रहा था, वरना उठ जा रहा है बार बार। ऐसे करके सुबह 8 बजे उठ गई थी मैं, वो रात में 3 बजे सोया है। पता नहीं यार, मतलब उसको गोदी में रख रही हूँ ना, जैसे ही सो जा रहा था, और फिर जैसे ही बिस्तर पे लेटा रही थी और वो तुरंत से जग जा रहा था। ऐसे करके उसने 3 बजाए, फिर 3 बजे फाइनली मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बिस्तर पर नहीं सोएगा। फिर मैंने पिलो लगाया, पिलो के ऊपर उसको सुलाया थोड़ा सा, तब जाके वो सोया। और मैं पूरी रात उसके बगल में ऐसे सोती रही कि ये इधर उधर हालांकि मैंने पूरा जगह ऐसे अच्छे से कर लिया था कि गिरे नहीं, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर मुझे टेंशन थी, तो मैं पूरी रात अच्छे से सो ही नहीं पाई। मतलब कल पूरे दिन नहीं सोई, पूरी रात नहीं सो पाई अच्छे से। पर ठीक है, कृष्णा की एटलीस्ट नींद पूरी हो जाए। तो वो भी बंदा सो नहीं रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया एक दिन से, वो कल से पूरा सो ही नहीं रहा है। अब शायद 2.5 मंथ्स का हो चुका है, तो थोड़ा सा उसका अपने आप में शेड्यूल चेंज हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा सिर्फ वही जानता है। तो वो ऐसा कर रहा होगा। तो क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा एक बार हुआ था, तो मैंने डॉक्टर को पूछा था, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जब बच्चे ग्रो करते हैं ना, तो उनमें ऑटोमेटिक्स कुछ चेंजेस आते हैं, जिसमें कभी ऐसा भी होता है कि उनको नींद नहीं आती, कभी वो बहुत ज़्यादा सो लेते हैं। हर बच्चे का अलग एक डिफरेंट वो होता है। तो शायद कृष्णा को इसलिए 1-2 दिन से नींद नहीं आ रही है अच्छी। पर कोई नहीं, टफ टाइम में निकालना पड़ेगा मुझे भी। एंड बस सुबह सुबह घर पे काम चल रहा है, आवाज़ें हो रही हैं, और यही है दिन की शुरुआत। तो आज बहुत ज़्यादा धूप थी और धूप में काम चल रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा नींबू पानी बना लेती हूँ, सबके लिए रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। तो मैंने नींबू पानी बनाया, मैंने और मम्मी ने पी लिया। पर इनका मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मुझे लगा ये लोग ठंडा पियेंगे, तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया, बर्फ़ जम गई इसमें, फ्रीज़र में रखा था मैंने। बस फिर क्या था, थोड़ा थोड़ा दोनों के ग्लास मैंने डाल दिया, और उसके बाद में मैंने एक साइड में रख दिया, ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। और जो बचा कुछ था उसमें मैंने रूह अफ़ज़ा डाला और गट पी गई। और यहाँ पे हमारे हॉल में जो खिड़की है ना, वो पूरी ऐसे खुली है, उसमें नेट नहीं लगा हुआ है, तो उसमें मच्छर और कीड़े आने का डर रहता है। छोटे छोटे बच्चे अगर घर में, तो मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, यहाँ पे हम लोग नेट लगवाएंगे। तो आज फाइनली वही काम चल रहा है, दोनों खिड़कियों में लगेगा। तो नेट लगने के बाद में ये कुछ ऐसा लुक हो गया है। अंदर से खिड़कियाँ खुली रहेंगी, तो कुछ भी छिपकली वगैरह कुछ भी, मतलब खेतों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते छोटे छोटे से, लाइट ऑन करने से शाम को, तो ये सेफ़ हो गया है। बस आज ये करवाया है, छत पे भी थोड़ा काम था वो करवाया है। दिन को नहीं मिलेगी। ये है मोठ, जो कल बताया था उगाएंगे इस खेत में यहाँ पे। तो क्या होता है ना कि अपन तो क्या, मतलब जैसे बीज डालते हैं ना, तो ज़मीन में कीड़े होते हैं छोटे छोटे, आप देख रहे हैं इन बगलों को, ये खाने के लिए आए हुए हैं। तो ये कीड़े होते हैं ना, तो ये जो मोठ होते हैं, उगने से पहले ही कीड़े इनको मोठ को खा जाते हैं। तो क्या किया जाता है कि इसमें दवाई डाल के फिर उसके बाद में डाला जाएगा उसमें। तो बस अभी यही करेंगे। ये जो मोठ है, मोठ बोलते हैं इसको, ये मोठ उगाएंगे इन खेतों में। लास्ट टाइम तो बाजरा उगाया था, वो उगा नहीं है, तो अब मोठ की बारी है, वो उगा के देखेंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच व्लॉग्स देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। और यहाँ पे बीज की जो, क्या बोलते भैया इसको, प्रक्रिया, बीज उपचारित कर, बीजोपचार की जो प्रक्रिया है वो चालू है।